बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम टॉपिक में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को देखते हैं कि ये किस तरह लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में रोल प्ले करता है। ओके जी, जैसे ही बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो क्या होगा, लिवर से रिलीज़ होगा एंजियोटेंसिनोजन। अब एंजियोटेंसिनोजन जो है उसने कन्वर्ट होना है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से रिलीज़ हुआ है? लिवर से। अब उसको कन्वर्ट कौन करवाएगा एंजियोटेंसिन 1 में? रेनिन। रेनिन कहाँ से रिलीज़ हुआ? किडनी से। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ तो एंजियोटेंसिनोजन रिलीज़ हुआ लिवर से और रेनिन रिलीज़ हुआ किडनी से। अब एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करवा दिया रेनिन ने। अब जो एंजियोटेंसिन 1 है वो इनएक्टिव फॉर्म है, ये इस फॉर्म में इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब इसने कन्वर्ट होना है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE जिसको हमने लिखा हुआ है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? लंग्स से, ठीक है। ये और जगहों से भी रिलीज़ होता है वैसे, जैसे कि एंडोथेलियम वगैरह से, लेकिन मेनली ये लंग्स से रिलीज़ होता है। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है वो आगे क्या करेगा? एक तो वो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करवाएगा और दूसरा वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा। अब ये इसके दो पार्ट्स हैं जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल हैं। अब कुछ जो एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन 2 जो कि एक्टिव फॉर्म है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इनएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि दोबारा से एंजियोटेंसिन 1 में चली जाएगी। कैसे? एंजियोटेंसिनेज उस पर एंजाइम एक्ट करेगा और उसको इनएक्टिवेट कर देगा। बाकी जो इसके दो पार्ट्स हैं, एक एल्डोस्टेरोन वाला और एक वेसोकंस्ट्रिक्शन वाला, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन वाला पार्ट जो है वो किस तरह से आगे एक्ट करेगा? एल्डोस्टेरोन जाके एक्ट करेगा डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी और कलेक्टिंग डक्ट्स पे, ठीक है। अब वहाँ पे वो एक्ट करेगा और क्या करवाएगा? रीनल रिटेंशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। डायरेक्टली तो साल्ट की रिटेंशन करवाएगा, ठीक है, यानी कि साल्ट को वो रीअब्जॉर्ब करवाएगा। तो बाहर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर उसके पीछे मूव करेगा, ठीक है। और ये इनडायरेक्टली वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, डायरेक्टली नहीं करवाता। डायरेक्टली तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन करवाता है, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, एल्डोस्टेरोन में और एंटी डायूरेटिक हार्मोन में, ठीक है। और दूसरा इसका जो ये काम कर रहा है वेसोकंस्ट्रिक्शन वाला। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक तो रीनल रिटेंशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाएगा। जो वेसोकंस्ट्रिक्शन हुई है, ये दोनों मिलके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देंगे, ठीक है। आगे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंटली मतलब हैमरेज वगैरह हो गया है, तो उसका ब्लड मतलब इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है कि उसका ब्लड प्रेशर 100 से ऑलमोस्ट 50 मिलीमीटर मर्करी पे आ गया है, ठीक है, मतलब बहुत कम हो गया है। तो अब उसमें क्या होगा? अगर तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम उसका सही से काम कर रहा है तो वो जल्दी से उसको तकरीबन आधा तो नॉर्मलाइज कर देगा, यानी कि 100 और 50 के दरमियान 75 तक वो फ़ौरन से ले आया है। मतलब कि आप नीचे ये एक्स एक्सिस पे मिनट्स को देखें तो मतलब 0 पे और 10 मिनट्स तक ऑलमोस्ट जब गया है तो वो 75 तक जो है प्रेशर दोबारा से मेंटेन हो गया। और अब एक और बंदा जिसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा, तो अब उसमें क्या होगा कि ब्लड प्रेशर दोबारा से नॉर्मलाइज नहीं हो रहा, मतलब नॉर्मल की तरफ नहीं जा रहा। इसमें अगर हम 10 मिनट्स के बाद देखें तो 50 से ऑलमोस्ट 60 तक भी इवन नहीं गया। 20 मिनट्स बाद भी देखें तो भी उधर ही है, मतलब प्रेशर बहुत अभी भी कम है। यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बहुत इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में, उसको रेज करने में, ठीक है।